रहीम है। वतन तो सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान की तमाम सुनने और देखने वालों और इर्द गिर्द के तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो, नमाज़ें पढ़ते रहो, रोज़े रखते रहो, 27 रमज़ान मुबारक की रात तक दुआएं करते रहो। रमज़ान की दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन पाकिस्तानी नक्शे के अंदर चंद एक बातें आपसे करने लगा हूँ जी कि जो हालात व वाक़यात कल ना वो आया ना मैं आया, एक रुका आया और सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को एक रुका पहुँचा दिया गया 1 पेज के हमें फ़ंड नहीं दिए गए। अच्छा, काजी फ़ायज़ ईसा साहब वाला मसला जो है वो अब मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वो टेढ़ा होता जा रहा है। वो क्यों टेढ़ा होता जा रहा है उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की हाई कोर्ट अपना जो इनकी पिनल कोर्ट के अंदर उनके मामलात को उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त आ गई। अब उसके ऊपर क्या अमल होगा। उनकी मुलाकात चीफ जस्टिस साहब से हुई है जी, उमर अता बंदियाल साहब से 40 मिनट की मुलाकात हुई है, उसमें अच्छे माहौल से हुई है। उन्होंने बताया जी कि मुझे पता नहीं था कि वहाँ सियासी बातें होंगी। तमाम जजेस 15 जजेस को बुलाया गया था, साहब अकेले गए, 14 जजेस नहीं गए। और उसके बाद अब कोई बंदा ये कहे जी कि मैं जा रहा हूँ जी मस्जिद के अंदर, तो वहाँ मैं म्यूज़िक सुनूंगा तो गुनाह तो होगा। कोई बंदा ये कहे कि मैं खाने में जा रहा हूँ, आ जाकर नमाज़ पढ़ूंगा, ये नामुमकिन है। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहता। बाकी जी इस वक्त इलेक्शन कमीशन साहब का ख़त पहुँचा हुआ, उसके ऊपर मौजूद अदलिया क्या फ़ैसला लेगी। उन्होंने इंतज़ार किया, आज देखो कल देखो, लेकिन उसके साथ साथ जो 2-3 डेवलपमेंट हुई हैं, एक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म साहब को नाअहल करार दे दिया गया कि कुछ उन्होंने अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते थे, उनको जनाब फ़ारग कर दिया गया। इस पर एक वीडियो और छोटी सी करूँगा, लेकिन अभी थोड़ी सी बात और वाज़ेह हो जाए। मैंने वो थोड़ा सा मवाद इकट्ठा किया है तो फिर मैं बात करूँगा, अभी इस पर बात नहीं कर सकते। लेकिन पहली खबर ये हो गई, लतीफ़ खोसा साहब जी, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शोकाज नोटिस दे दिया या फ़ारग कर दिया। अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको एक साइड पे कर दिया। इसके साथ साथ उससे पहले बोले एतजाज़ अहसन साहब बोले, उनको शोकाज नोटिस आया, उनको साइड पे कर दिया गया, फिर खामोशी इख्तियार कर ली गई। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, उन्होंने जब आज़म स्वाति साहब पर जबर तशद्दुद हुआ था, उन्होंने आवाज़ उठाई थी, उनको निकाल दिया गया। इसका मतलब ये है जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कहती है कि मैं जमहूरियत की अलमबरदार हूँ, मैं आईने पाकिस्तान की अलमबरदार हूँ, मैं पाकिस्तान के अंदर हमने कुर्बानियाँ दी, वो पीपल्स पार्टी तो बेनज़ीर साहबा के साथ फौत हो गई थी जी। अब तो नई पीपल्स पार्टी है मॉडल 2023 बिलावल भुट्टो साहब की। वो क्या करती है, वो किस तरह चलती है, वो आपको नज़र आ रहा है कि जनाब जिस दिन से वज़ीर ख़ारजा बने हैं उस दिन से लेकर आज तक वो अल्लाह के पाक की रहमत से दफ्तर लेकर अमेरिका के अंदर बैठे हुए, और अमेरिका से वापस आने का नाम इसलिए नहीं लेते कि जब तक दादा बू उनको ये श्योरिटी नहीं देंगे कि आपको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा, तब तक जनाब वो खेल में मसरूफ़ है। अब ये जो सारा खेल आपको नज़र आ रहा है जी, इसके ऊपर गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती हुई नज़र आ रही जी, आज होगी। उसमें बड़े बड़े वकला जो हैं, हामिद खान साहब, एतजाज़ अहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब और बहुत सारे वकला, 50 वकला जो हैं वो उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करेंगे और अपना लाहे अमल तय करेंगे। कल 11 बजे शरह दस्तूर पर कुछ वकला इकट्ठे हुए थे। उसके बाद उनको ये बात समझ आती हुई नज़र आ रही है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। जिस तरह के बिल पास किए गए हैं, ये डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार कर रहे हैं कि 10 दिन का टाइम अगर इनको मिल जाए, 10 दिन का टाइम मिल जाए तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो इन्होंने तोड़ फोड़ की है, ये बातें सारी तय हो गई हैं। और कहाँ तय हुई हैं वो एक अलग बात है। वो तोड़ फोड़ जो की है जनाब, वो 10 दिन के अंदर, अब आखिरी 10 दिन है जी, जिसके अंदर सदर पाकिस्तान अगर दस्तखत कर देंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर वो बिल जो है वो बन जाएगा। अब उसको चैलेंज कर दिया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कर दिया गया है, मौजूद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कर दिया गया।
उसका रास्ता रोकने की कोशिश की जाएगी। एक बिल पहला वो, अब एक और जो इन्होंने पेश किया वो, ये सारा खेल क्यों खेला जा रहा है? ये खेल इनके पर काटने के लिए नहीं खेला जा रहा। ये खेल इसलिए खेला जा रहा है कि जो जो पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज के मकासद के अंदर रुकावट डालने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ जबर तशद्दुद। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर तो डंडे भी बरसाए जा सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जेल में भी भेजा जा सकता है, उनके ऊपर गद्दारी के पर्चे भी कराए जा सकते हैं। जो पाकिस्तान के सहाफ़ी बरादरी हैं उनके ऊपर भी जबर तशद्दुद और दहशतगर्दी के पर्चे कराए जा सके। अब मोअज़्ज़ज़ अदलिया के ऊपर तो ऐसा काम नहीं किया जा सकता, उनके अंदर तो साजिश फूट और कोई रेफरेंस दायर करके तो फिर ही कोई काम किया जा सकता है। उस मिशन के ऊपर काम किया जा रहा है। अब उस मिशन को पूरा होने दिया जाता है या नहीं होने दिया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है जी। लेकिन बात यह है कि समझो बात को कि क्या इलेक्शन हो, ये चाहते हैं या नहीं चाहते। अब मैं इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आते। वो इस वजह से नज़र नहीं आते, ये टाइम गेन कर रहे हैं, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को चक्कर दे रहे हैं। जो बात अब मोअज़्ज़ज़ अदलिया को भी पता है, जो बात वकला को भी समझ आ गई है कि पाकिस्तान को किस तरफ धकेला जा रहा है। ये आला कार आए हैं, आला कार आके उन्होंने जो मिशन है, जो इमरान खान साहब नहीं करके गए थे, उसके अलावा जिन लोगों ने जो साहब चले गए हैं, उनके जो पौधे लगे हुए हैं, वो पौधे जो हैं उनको पौधों के ज़रिए अब ये काम किया जा रहा है। उसमें पाकिस्तान के अंदर सारा ये जो आपको निज़ाम, जबर तशद्दुद का निज़ाम जो ऊपर नीचे होता हुआ नज़र आ रहा है, के मोअज़्ज़ज़ अदलिया हुक्म देती है कि इलेक्शन करवाओ, फंड जारी करो, वो उठा कर रद्दी की टोकरी भी अंदर फेंक दिए जाते हैं। इलेक्शन कमिश्नर साहब को आर्डर दिया जाता है, वो बड़े प्यार और मोहब्बत से वो एक रुका लिख कर भेज देता है मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट को, या अपना नुमाइंदा भेजता है कि हम जी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। ये सारी बातें लगातार 1 साल से आपके सामने है। बेसिकली अवाम रुकावट बनी हुई है जी इनके उस मिशन के दौरान, जी वरना अब तक सारे मुकाम मुकम्मल हो जाते। इमरान खान साहब जो है उनके ऊपर जो अटैक हुआ, उनको कार्नर करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जबर तशद्दुद किया गया, तोड़ने की कोशिश की गई। अब सिर्फ चंद दिन का खेल बाकी है जी, फाइनल डू एंड डाई वाला मामला होगा जी। क्या अमेरिकन मिशन, ये जो कठपुतली हैं, ये जो पपड़ तमाशा, यानी फैसला आता है जी लंदन से व्हाट्सएप के ज़रिए पहुंचता है जी इधर पहुंचने के बाद फिर आगे फैलता है। फिर जो करिंदे हैं, सियासी गैर सियासी सफ़ेद हाथी, वो करिंदे जो जिस जगह पर फिट किए हुए हैं इन्होंने, वो फिर अपना लाहे अमल अख्तियार करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के अंदर अब क्या होगा? क्या मोअज़्ज़ज़ अदलिया पीछे हटेगी? क्या वकला पीछे हटने देंगे? क्या इमरान खान साहब पीछे हटने देंगे? एक तरफ पाकिस्तान की 80% आबादी है, अब वकला की ताकत उसमें अलहदा शामिल हो गई, और दूसरी तरफ 25% लोग हैं जिन्होंने टोटल, जिनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है। उन लोगों ने पाकिस्तानी कौम का जीना हराम कर दिया, पाकिस्तान को तबाह कर दिया, पाकिस्तान के अंदर मईशत तबाह कर दी, पाकिस्तान की आवाम को महंगाई के अंदर इतना दलदल के अंदर फंसा दिया कि बेचारों की सांस भी नहीं आ रही। पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो गई, पाकिस्तान का ख़जाना खाली हो गया। ये सारा कुछ किया गया, क्यों किया गया? ताकि आवाज़ ना उठ सके। एक आवाज़ उठ रही थी, उसके ऊपर गोलियां चलाई गई, लोग उसके साथ शामिल हो गए। अब लोगों के साथ लोग कितनी देर खड़े होंगे? इनकी जो टेक्निकल बुनियाद है वो ये है कि लोग कितनी देर खड़े होंगे। ये महंगाई जो की गई है, ये बड़ी टेक्निकल तरीके से की गई है, ऐसे नहीं की गई। पेट्रोल की कीमत दुनिया की नीचे को जा रही है, पाकिस्तान में ऊपर को जा रही है। क्रूड अपना पाम ऑयल की रेट दुनिया में नीचे को जा रहे हैं, पाकिस्तान में ऊपर को जा रहे हैं।
जब ये चीज़ें सस्ती दुनिया के अंदर हो रही हैं, पाकिस्तान में महंगी, एशिया का सबसे महंगा तरीन मुल्क इस वक्त पाकिस्तान है। बेसिकली अब आप कितने दिन इमरान खान साहब के साथ जंग लड़ेंगे? अगर आप मेरी बात को गौर से समझे, कितने दिन इमरान साहब के साथ जंग लड़ेंगे? आपके बच्चे भूखे नज़र आएंगे तो आप जलसे में नहीं जाएंगे, आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे। जो हरकत कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मैं कह रहा हूँ जी कि पाकिस्तान के साथ जो ये खेल खेला गया उसके साथ ख़िलाफ़ आवाज़ इसलिए नहीं उठाएंगे कि आपकी जेब इतनी इजाज़त ही नहीं देगी। आप सुबह उठेंगे, आपको फ़िक्र होगा कि शाम को मैंने कमा के लाना तो बच्चों ने खाना है। बेसिकली ये प्री प्लान पाकिस्तान को महंगाई के अंदर धकेला गया, प्री प्लान पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह की गई, प्री प्लान पाकिस्तान को जिस तरह वो पहले कहा गया था ना कि आपको पत्थर के ज़माने में भेज दिया गया, इस वक्त पाकिस्तान को पत्थर के ज़माने में भेज दिया गया। बड़ा इन्वेस्टर पाकिस्तान से बाहर जा रहा, पढ़ा लिखा तबका बाहर जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रही, दोस्त ममालिक पाकिस्तान से नाराज़ हो गए। ये सारे किसान 70% आबादी पाकिस्तान की तबाह हो गई। अब जो जितने मेरे ज़िम्मेदार हैं, अब गंदम लगी हुई है, उसका हिसाब करके देखें, आप कैलकुलेशन करके देखें क्या उनकी गंदम उतने की हो जाएगी या नहीं होगी जितने वो पैसे खर्च कर चुके हैं। कुछ गिर गई है गंदम, ये सारा प्लांटेडली सारा मामलात को तबाह किया गया ताकि अवाम महंगाई में पिस जाए। इमरान खान साहब जो हैं उनको हम कंट्रोल करेंगे, ना हो मतलब कि उन पे ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ वो भी ऐसे नहीं हुआ। उनसे बोर्ची से उनके बोर्ची से पूछा गया कि किचन से लेकर कमरे तक का फासला कितना है, क्या खाते हैं, क्या क्या कहाँ से ये सोर्स आता है, ये सारी चीज़ें। और फिर कुछ लोग और भी इन्वेस्टिगेशन हैं, वो भी मसाइल हैं, लेकिन ये सारी मैं अलग बातें मैं नहीं करता। बहरहाल के जी पुतली तमाशा और पाकिस्तान, इसमें अब अदल का किरदार कितना अहम होगा। क्या चीफ जस्टिस साहब फैसला वो देंगे जैसा आज़ाद कश्मीर में आया, या जो आज अटार्नी जनरल साहब ने टाइम गेन करने के लिए जाकर वहाँ पर मुलाकात की, उसके ऊपर उस पर अमल किया जाएगा। बाकी खेल किस तरफ को जाता हुआ नज़र आएगा ये आपको चंद ही दिनों के अंदर नज़र आ जाएगा। शायद आज से खेल शुरू हो जाए, कल से, आज तो नहीं शायद होगा, 1-2 दिन लगेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि सूरत हाल किस तरफ को जाती हुई है, नज़र आएगी। फिर जैसे जैसे ख़बरें होंगी आपको बताया जाएगा।